हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य हायर एजुकेशन है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी का नया नियम लागू हो गया है, जहां पे ग्रेजुएट भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। बड़ी बात, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, क्योंकि यूजीसी को लगता है कि उसने जो 2018 का रेगुलेशन बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जहां पे एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस जो प्रोसेस था एपीआई बेस्ड, उसको अब वो चेंज करने के मूड में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां पर क्वालिटी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं। वहां पे वही आ रहे हैं जिनका रिसर्च क्षेत्र में अच्छा काम है, जो रिसर्च यानी पीएचडी है जिनकी, या जिनका आर्टिकल वगैरह अच्छा है, वही सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जो रिसर्च में आगे होगा वही अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई जरूरी है नहीं। कभी कभी आप देखते हैं, आपको अगर क्लास 4-5 के बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, आपको उसको टीच करना है, कभी कभी आप देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को आप दीजिए ट्यूशन, वो अच्छा से नहीं पढ़ाएगा। कभी कभी मैट्रिक पास वाले उसको उससे अच्छा पढ़ा देंगे। तो पढ़ाना जो है ना, टीचिंग जो है ना, एक आर्ट है। यहाँ आपका क्या नॉलेज है उससे ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार है, आप किसी चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो मायने रखता है टीचिंग में। टीचिंग में नॉलेज मायने बहुत ज्यादा नहीं रखता है ना। अगर आपका बहुत नॉलेज, आप अपने चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट को बता ही नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या आप अच्छा टीचर बन पाएंगे? जी नहीं। यूजीसी को ये समझ में आ गया है, और यूजीसी अब डिग्री, आपका पब्लिकेशन, रिसर्च से ज्यादा जोर दे रही है क्वालिटी असिस्टेंट प्रोफेसर पर। तो क्वालिटी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसने नेट पास किया, जेआरएफ पास किया, वो क्वालिटी नहीं है उसमें? उसमें तो क्वालिटी है, तब ना वो ऑल ओवर इंडिया में 6% में आए। जो जेआरएफ निकाले जिसना, ऑल ओवर जितने भी बच्चे ने आवेदन दिया था उसमें वो 1% में आए, यानी उसके अंदर क्वालिटी था, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। तो अब यूजीसी को भी लग रहा है नहीं, ये बेकार की नियुक्ति प्रक्रिया है, इसको वो अब बदलने के मूड में है। ये नियुक्ति प्रक्रिया एपीआई बेस्ड आपका बदलने वाला है। और नई प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहां पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बड़ा बदलाव, यूजीसी का बिग अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर चयन क्रिया में पेंच अब हटेगा एपीआई को। जी हाँ, क्या है ये न्यूज, पूरा डिटेल्स में इस पर बात करते हैं, और किस प्रकार ग्रेजुएशन वाले बन सकेंगे इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके यूजीसी के जो चेयरमैन है उनका कहना है। उनका क्या कहना है, हम लोग नई भर्ती नियमन जो ड्राफ्ट है वो लाने वाले हैं। आप इसको देखें जरा। चलिए, क्या है, यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट लाएगी फैकल्टी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए। विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। साफ साफ कह दिया, नियम क्या होगा, बदलेंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। जो सिर्फ नेट पास वाले बच्चे हैं या जेआरएफ हैं, आप जो परेशान थे सर मेरा नहीं होता है, अब आपका होगा। इसलिए बोलते हैं कि जब बुरा समय हो तभी आपको फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में नहीं जाना है, तभी आपको पैसेंस बनाए रखते कि समय बदल रहा है। कल तक जिनका कह सकते कि जो काफी खुश थे, मेरा इतना पब्लिकेशन है, इतना मैंने रिसर्च किया, इतना थेसिस है, हमको तो नियुक्ति मिलेगी ही, तो वो अब खत्म होगा। जुआड़ वाला जब है ना चला जाएगा। क्वालिटी जिसमें रहेगा, दम जिसमें रहेगा, वही बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए स्टार्टअप आइडिया, आप देखिए आइडिया का स्टार्टअप आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता, इसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। पेटेंट को जोड़ा जाएगा, है ना, नई आइडिया को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अब नई व्यवस्था में नई, देखिए अभी नई व्यवस्था क्या, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग अलग हैं, तो भी शिक्षक बन सकेंगे। पहले तक क्या, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे, उसी से आपको पीएचडी करना होगा। अब वो अनिवार्यता भी खत्म हो गई, ठीक है, आपकी अंतिम डिग्री को देखा जाएगा। देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उन शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। कहां, उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, ग्रेजुएट वाले भी। शर्त क्या है, शर्त यह है कि उसमें उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो। बस आपके अंदर जुनून हो,
और आपका कुछ ऐसा काम हो, उसको कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस हो, जैसे अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का प्रचलन जो चला है, आप सेम समझिए, उसी तरह का यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। आपको अगर किसी क्षेत्र में पारंगत है, भले आपके पास डिग्री बड़ी डिग्री नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन की है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग हैं, तो भी आप शिक्षक के रूप में भर्ती किए जा सकेंगे। शोध पत्रों यानी रिसर्च पेपर के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों के समानांतर, अभी ये सब क्या पारंपरिक मापदंड बनाया गया था कि आपका प्रकाशन इतना होना चाहिए, इस आर्टिकल का इतना वेटेज, उस आर्टिकल का उतना वेटेज, तो वो सबको अब हटाने पर जोर दिया जा रहा है। और अभी क्या होगा, पेटेंट, उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता, जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। दरअसल क्या है ना, बात यह है कि यूजीसी जो है विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक व अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता और मानक बरकरार रखने के लिए 2018 के नियमन में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। 2018 के रेगुलेशन को बदलाव करने का तैयारी कर रहा है। अभी आप क्या है, अभी प्रोसेस क्या है उसको आप समझिए। अभी जो कर सकते योग्यता होनी चाहिए वो ये कहा गया है, अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या पीजी के साथ पीएचडी होना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यता है। ठीक है, अभी आपका ग्रेजुएशन चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इसके बाद पीएचडी चाहिए, या फिर यूजीसी नेट या जेआरएफ चाहिए। तो मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी में समान विषय होना चाहिए। अब ये खत्म हो गया। अलग विषय होने पर भी भर्ती की अनुमति, अलग विषय में भर्ती की अनुमति नहीं है, लेकिन अब ये होगा। प्रमोशन वगैरह की बातें यहाँ पर है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी क्या होना, पिछले 6 महीना से रेगुलेशन 2018 की समीक्षा हो रही है, और समीक्षा के दौरान पाया कि यह नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर जो हो रही है सही नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, क्वालिटी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं, वही आ रहे हैं जिनको की रिसर्च में अच्छा है, जिनका रिसर्च पेपर ज्यादा है ना, एक्सपीरियंस ज्यादा है, वही नियुक्त हो पा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है जिनके अंदर आपका रिसर्च आर्टिकल लिखने की कला हो, रिसर्च अच्छा हो, वही अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, कोई जरूरी है क्या? बहुत लोग रिसर्च नहीं किए हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनको यहाँ मौका मिलेगा। मौजूदा सिस्टम में क्या होना है, शोध प्रकाशन पर बहुत ज्यादा जोर है। अब देखिए, आप अगर असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हैं, वहां भी आपका रिसर्च का पॉइंट है, और हर जगह रिसर्च के पॉइंट को इतना प्रमुखता से छापा गया है, इतना प्रमुख स्थान दिया गया है कि लगता है कि उसके बिना आपका प्रमोशन भी नहीं होगा और आप असिस्टेंट बन भी नहीं सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अब लग रहा है कि नहीं, इसको हम लोग चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो अभी इस प्रकार जो कर सकते हैं कि एक कंपटीशन बना है ना, हमको प्रमोशन लेना है या हमको असिस्टेंट बनना है, तो बहुत सारे पब्लिकेशन भी आ गए हैं लाइन में, जो किसी भी तरह का आर्टिकल को पब्लिश कर दे रहे हैं, उससे कोई क्वालिटी वाला रिसर्च भी नहीं हो रहा है, बस उससे उसका प्रमोशन हो रहा है, बस से वो नियुक्ति प्रक्रिया में पॉइंट ले रहे हैं, बस यही हो रहा है। देश को कुछ नहीं मिल रहा है ना। ये रिसर्च मतलब कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ इसका समाज के लिए, या कह सकते हैं कि उस संस्था के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन आजकल का रिसर्च में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ इतना मतलब है हमको इस पब्लिश करा देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, बस उसी पे सारा खेला हो रहा है। इसीलिए इस पर अब समझ में आ गया, यूजीसी को भी ये समझ में आ गया है, और इसीलिए कहा गया है कि मौजूदा सिस्टम में शोध पर ज्यादा जोर है। अक्सर यहाँ क्या लिखा, अक्सर संदिग्ध व गैर प्रमाणित पत्रिकाओं में छपे प्रकाशन पेश किए जाते हैं, जिससे कि यूजीसी भी फ्रस्ट्रेशन में है। भाई ये प्रोसेस जो हमने किया था, इससे रिसर्च अच्छे होंगे, और रिसर्च अच्छा होगा तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सबको सिर्फ पॉइंट पे ध्यान है। अभी एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर बढ़ाने में इतना जोर रहता है कि शिक्षक आमतौर पर अपने करियर के दौरान भी अकादमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीन रहते हैं, है ना। यह संकीर्ण सोच वाली व्यवस्था शिक्षकों को अनुसंधान, सामाजिक जुड़ाव, उद्योग भागीदारी में प्रभावी योगदान देने से रोकती है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों को समाज व उद्योग के लिए जरूरी कौशल व क्षमताओं से संपन्न ग्रेजुएट तैयार करने में दिक्कत होती है। इसीलिए इस नियुक्ति प्रक्रिया को बदला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए, आने वाला समय और क्लियर होगा, मैं आपको बताते चलूं। अभी ये सारे सब्जेक्ट पे ये चीजें नहीं होगी, कुछ गिने चुने सब्जेक्ट जो होंगे ना, उनपे ये ज्यादा लागू होगा। उनका जो एक्सपीरियंस काम आएगा, उनका जो कैसे स्टार्टअप का सोच है, उनका जो न्यू इनोवेशन है,
कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसे होंगे ना जिसमें सिर्फ उसी को देखा जाएगा, बाद बाकी कुछ आर्ट्स के पेपर हैं, है ना, या लिटरेचर के पेपर हैं, वहां इन मापदंडों को विशेष स्थान नहीं मिलेगा। तो अब देखिए आने वाला समय क्या होता है, लेकिन ये बदलेगा, ये नियुक्ति प्रक्रिया ये तो निश्चित है, 100% ये नियुक्ति प्रक्रिया बदल रही है। और ग्रेजुएशन के बाद भी आप बनेंगे, जैसे मैंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पर एक वीडियो बनाई थी, जहां पे कोई आपका नेट पास नहीं है तो भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप पीएचडी नहीं है तो भी बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, अब तो वो भी आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप बन सकते हैं। मतलब है आपका, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपका डिग्री मायने नहीं रहेगा। अब इसी पर काम हो रहा है कि आपको डिग्री देखकर नौकरी नहीं दिया जाएगा, आपके टैलेंट, आपके स्किल, आपके एक कह सकते कि इनोवेशन का जो आइडिया है, ठीक है, विजन है जो आपका, उसके आधार पर आपको जॉब लगेगी, हायर एजुकेशन में आप जा सकेंगे। तो अपने क्वालिटी को बढ़ाइए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आपको कह सकते अवसर मिलने वाला है। आपके पास नहीं है रिसर्च पेपर, नहीं आपने बुक पब्लिश करा है, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें बदलने वाली है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स था, आप इसी के अकॉर्डिंग खुद को निखारें, खुद को क्वालिटी योग बनाएं, खुद को डेवलप करें, अपने अंदर की क्वालिटी को डेवलप करें, है ना। हर चीज में नई चीजों को कर सकते, नए तरीके से कैसे करेंगे, इन सब चीजों को शामिल करें, आपका अपने अंदर एक्सपीरियंस गेन करें, तो जी हाँ आपको जरूर मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये बड़ी अपडेट थी, और जो हर एक में जाना चाहते हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप इसे देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जो नए बच्चे हैं ना, वो जब यहाँ पे आएंगे इसी के अकॉर्डिंग वो खुद को तैयार रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।